नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से तमाम बड़ी खबरों पे नजर डाल लेते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। आपको बता दें कि आज धरती पर भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और साथ ही बुच विल्मोर ने वापसी कर ली है। इसके साथ 9 क्रू के जो 2 और एस्ट्रोनॉट उनके साथ थे वो भी वापस आ गए हैं। बता दें कि उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार 19 मार्च यानी आज सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ था। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता की सफल वापसी के लिए देश में हवन और पूजा पाठ किया जा रहा था। धरती पर लौटते ही सुनीता के परिवार में जश्न शुरू हो गया। अब उनकी चचेरी बहन फाल्गुनी पंड्या ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनका वेलकम काफी जोर शोर से किया जाएगा। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की घर वापसी पर बहन फाल्गुनी पांडे ने बताया कि पूरा परिवार बेहद खुश है। हम बस बेसब्री से उनके घर आने का इंतजार कर रहे हैं। घर आने के बाद मंदिर में खास पूजा होगी और हवन भी होगा। बातचीत के दौरान फाल्गुनी ने बताया कि सुनीता को भारतीय खाना बहुत पसंद है, उसके लिए उनकी पसंद का ध्यान रखा जाएगा। धरती पर लौटने के बाद उनकी भारत आने की भी योजना है। हम सब मिलकर भारत आने का इंतजार करेंगे। खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे का कांग्रेस ने स्वागत किया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर न जाने पर उनकी आलोचना भी की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और 5 अन्य जज 22 मार्च को मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करेंगे, जहां जातीय हिंसा से प्रभावित लोग शरण लिए हुए हैं। इस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने क्या कहा, सुनिए। बिल्कुल, it's a sad commentary on the government of India. It's a slap on the face of the government of India. ये सरकार को एक संकेत दे रहा है ना, सरकार को एक संदेशा भेज रहा है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम हैं यहाँ। हम संविधान की सुरक्षा करेंगे। संवैधानिक प्रणाली जो बिल्कुल बिगड़ चुका था, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा था ना। तो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या कारण था कि इन्होंने आज घोषणा की है कि वो 22 मार्च को जाएंगे, पर हम उसका स्वागत करते हैं। पर एक तरह से देखा जाए, ये सरकार पर एक तमाचा है। सरकार को एक संदेशा भेज रहा है कि आपने मणिपुर में आप विफल रहे हैं। अब तक देरी से आपने प्रेसिडेंट्स रूल लगाए। प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के बावजूद वहां कोई नॉर्मलसी नहीं वापस आई है। तो सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। शक, भय, वातावरण, तनाव, सब वहां एक ऐसा माहौल है मणिपुर में। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीशों का जाना, मैं समझता हूँ, एक अच्छा कदम है। इट्स अ गुड पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड। उधर MSP की कानूनी गारंटी और इसके साथ अन्य मांगों को लेकर आज केंद्र सरकार से संयुक्त किसान मोर्चे गैर राजनीतिक आज बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि उनकी बैठक का जो समय है वो 11 बजे का निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने इस बारे में SKM के दोनों संगठनों के नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर को सूचित कर दिया है। इस बैठक में संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर 113 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी शामिल होंगे। वो बुधवार यानी आज सुबह एम्बुलेंस से चंडीगढ़ से रवाना हो गए। बता दें कि किसानों ने 5 मार्च को राजधानी चंडीगढ़ में धरना दिया था। अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्य रूप से पंजाब के किसान संयुक्त किसान मोर्चा SKM के बैनर तले चंडीगढ़ की ओर बढ़े। इस बीच किसानों के आंदोलन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने भारी सुरक्षा तैनात कर दी। वैसे तो दिल्ली NCR में गर्मी सताने लगी है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन आपको बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। अब बारिश कब तक रहेगी, कितना बदल जाएगा मौसम, जान लेते हैं। तापमान में अभी 1-2 दिन और ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, लेकिन इसके बाद फिर गर्मी और तापमान दोनों में इजाफा हो सकता है। बीते दिन अधिकतम तापमान की बात करें तो वो सामान्य से 0.6 डिग्री कम यानी 30.7 डिग्री सेल्सियस था, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम यानी 14.6 डिग्री दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 89 से 50% तक रहा। सोमवार के बाद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ऐसा देखने को मिला कि जब दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुए। उधर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बीच बीच में हवा की रफ्तार
30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री पर बना रहेगा। इजराइल का कहना है कि हमास ने उनके बचे हुए बंधकों को नहीं रिहा किया है। इसी को लेकर इजराइल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। इस बमबारी में करीब 400 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और इसी के साथ 560 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बीते जनवरी में युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद गाजा पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हवाई हमला है। रमजान के दौरान हमले को उस वक्त अंजाम दिया गया जब लोग सुबह सहरी की तैयारी कर रहे थे। हमास में एसाम दीब अब्दुल्ला अल दलीस भी मारा गया। वो गाजा पट्टी में हमास का पूरा शासन संभाला हुआ था। बहरहाल हमलों के चलते युद्ध विराम पूरी तरह खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं इजराइल का कहना है कि हमास के कब्जे से बंधकों को मुक्त कराने के लिए और ज्यादा बल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आपने वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। अब आपको इसका अपडेट भी लेना है तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।